ये बात है 1898 की। झेलम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में जन्म होता है मोहन सिंह ओबेरॉय का। और जब उनका जन्म होता है तो किसी को इस चीज़ की कल्पना भी नहीं थी कि आने वाले समय में वो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा होटल एम्पायर खड़ा कर देंगे। कहानी शुरू होती है 1898 में झेलम डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में, जहां पर जन्म होता है श्री मोहन सिंह ओबेरॉय का। मोहन सिंह ओबेरॉय केवल 6 ही महीने के हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी माता उनकी पढ़ाई को जारी रखती है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनको कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ता है। उसके बाद उनके चाचा उन्हें अपनी शू फैक्ट्री में नौकरी दे देते हैं। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटती है जो उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली होती है। वो एक दिन सेव करके फैक्ट्री में चले जाते हैं और इस बात से नाराज होकर उनके चाचा उसको नौकरी से निकाल देते हैं। ये वही वक्त होता है जब हिंदुस्तान में प्लेग फैला होता है सन 1922 में, और वो डिसीजन लेते हैं अपने उस गांव को छोड़ने का। वो गांव को छोड़कर चले जाते हैं शिमला, और जब वो शिमला पहुंचते हैं तो एक होटल के सामने खड़े होते हैं, होटल सेसेल के सामने, और उस वक्त उनकी जेब में होते हैं मात्र 25 रुपये। और वहाँ पर मिन्नतें कर रहे होते हैं उस होटल में नौकरी पाने की, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन काफ़ी मिन्नतों के बाद आखिरकार उन्हें वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाती है, और काफ़ी दिनों तक उस जॉब को करते करते वो बारीकियां सीखते हैं होटल प्रबंधन की। और इसी दौरान उन पर नज़र पड़ती है उनके एक मैनेजर की, और वो उनकी प्रतिभा को पहचान लेते हैं। वो मिस्टर क्लार्क होते हैं, और आने वाले टाइम में जब वो अपना होटल बनाते हैं तो वहाँ पर मोहन सिंह ओबेरॉय को मैनेजर के तौर पे रखते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात वो इंग्लैंड जाने का फैसला लेते हैं, तो मोहन सिंह ओबेरॉय से वो पूछते हैं कि क्या आप मेरा होटल खरीदेंगे। लेकिन उस वक्त मोहन सिंह ओबेरॉय के पास में एक पैसा भी नहीं होता है। तब वो फैसला लेते हैं कि वो अपनी पत्नी के गिरवी रखेंगे जेवर, और उस होटल को खरीदेंगे। और वो ऐसा ही करते हैं, अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रख के वो उस होटल को खरीद लेते हैं, और वहीं से शुरू होती है एक एम्पायर की। 14 अगस्त 1934 में जब मोहन सिंह ओबेरॉय अपने पहले होटल के मालिक बन जाते हैं और उससे एक अच्छा प्रॉफिट बनाने लगते हैं, तब वो एक और दाव खेलने की सोचते हैं, और वो रिस्क लेते हैं कोलकाता के एक होटल को खरीदने का। जी हाँ, द होटल ग्रैंड को, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो भूतिया होटल है। क्यों? क्योंकि लगभग 100 लोग मर जाते हैं कोलरा की वजह से उस होटल में, और वहाँ के लोकल लोग दिन या रात कभी भी उस होटल के पास जाने से भी डरने लगते हैं। लेकिन मोहन सिंह ओबेरॉय बड़े ही सुलझे हुए और सफल व्यवसायी थे। उनका दिमाग बहुत तेज चलता था। उसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उन्होंने ब्रिटिश फौज को रुकने के लिए उस होटल के दरवाजे खोल दिए। जब ब्रिटिश फौज काफ़ी समय तक वहाँ पर रुकी तो सब लोगों के मन से भ्रांति दूर हो गई कि वो कोई भूतिया होटल है, और वो होटल बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने लगा। बहुत अच्छा पैसा बनाकर उन्हें देने लगा। जब उससे उन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने AHI को खरीद लिया, और इत्तेफाक से AHI वही संस्था थी जो उस होटल की भी मालिकाना हक रखती थी जिसमें उन्होंने पहली नौकरी की थी। जी हाँ, होटल सेसेल, जहाँ पर उन्होंने खड़े होकर लोगों से नौकरी मांगने के लिए मिन्नतें की थी, और उनको इवन धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया गया था। आज वो उसी होटल चैन के मालिक थे। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शानदार चल रहा था, लेकिन अचानक एक ऐसा चेंज आता है। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि अभी तक ओबेरॉय ग्रुप, जिसका कोई बहुत बड़ा कोई कंपटीशन नहीं था और वो दिन रात ग्रोथ कर रहा था मार्केट में, उसका कंपटीशन उठने लगता है। और कंपटीशन होता है द ताज होटल्स, जो बैक्ड बाय होता है द JRD टाटा। जब JRD टाटा देखते हैं कि ओबेरॉय ग्रुप दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो वो अजीत कारकर को नियुक्त करते हैं अपने होटल के मॉडर्नाइजेशन के लिए, जिससे कि वो उभरते हुए ओबेरॉय ग्रुप को टक्कर दे सके। इसी प्रक्रिया के चलते चलते वो ये भी देखते हैं कि दिल्ली में उनका आज तक कोई भी होटल नहीं है, तो वो अपनी पॉलिटिकल अप्रोच का फ़ायदा उठाकर दिल्ली में भी प्रवेश करते हैं, और 1976 में दिल्ली में अपना पहला होटल खोल लेते हैं। लेकिन तभी मुंबई में एक ऐसी घटना घटती है जो ताज होटल को एक बार फिर बैकफुट पर लेके आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, 400 लोगों की फैमिली का एक
शादी का फंक्शन होता है और जो शॉर्ट सर्किट की वजह से ताज होटल को कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन उसी होटल से मात्र 2 किलोमीटर दूर ओबेरॉय होटल उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए उस 400 लोगों की फंक्शन और गैदरिंग को सक्सेसफुल संपन्न कराते हैं, जिससे ओबेरॉय ग्रुप को एक बार फिर लीड मिल जाती है इस कंपटीशन में। और ये सब हो जाने के बाद 2008 में एक और घटना घटती है। जी हाँ, 26/11 आतंकवादी हमला, जिसमें बहुत सारे लोग ओबेरॉय होटल में भी मारे जाते हैं, जिसमें गेस्ट और वहाँ पे काम कर रहे कर्मचारी भी शामिल होते हैं। ओबेरॉय फैसला लेते हैं उस होटल को पूरी तरह से बंद करने का और 2 साल तक उसको दोबारा से रिनोवेट करते हैं। और रिनोवेट करने के बाद में उन्हीं लोगों को वापस रखते हैं जिन लोगों ने उस आतंकवादी हमले के वक्त वहाँ पे रुके हुए गेस्ट की मदद की थी और उस आतंकवादी हमले का सामना किया। 100 साल की इस लीगेसी को चलाते चलाते ओबेरॉय होटल ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज वो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन्स में से एक है। और उस होटल चेन का एक मालिक वही बच्चा था जिसने 6 महीने की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और एक होटल में मामूली क्लर्क के तौर पर उसने अपना कैरियर शुरू किया था।